नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीनगर में थे। लगभग 2 लाख लोगों से भरे खचाखच स्टेडियम में उन्होंने अपना संबोधन दिया और साफ तौर पे कहा कि मैं लोगों का दिल जीतने आया हूं। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के भविष्य को भी रेखांकित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 एम्स देने का ऐलान किया और स्मार्ट सिटी विकसित करने की भी योजना पर बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर का विकास और तेजी से होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश का मस्तक भी बताया। उन्होंने कहा कि देश भर में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है वह जम्मू कश्मीर भी जारी है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे-एंड-के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। मैं एक नए क्षेत्र के लिए आपको आह्वान करता हूं। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे,
यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं। और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था। वहां मैंने 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरदस्त तरीके से उत्साह भी दिखा और शायद यही कारण था कि लोगों का जोश पूरी तरीके से हाई था। खचाखच लोग बख्शी स्टेडियम में भरे हुए थे। जबरदस्त तरीके से मोदी के जयकारे लग रहे थे। हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी की है। सुनिए आखिर उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। मैं आबिद मीर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इस लालचौक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंचार्ज। आप देख सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज घाटी के अंदर आने वाले हैं। हम काफी उत्साह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग काफी खुश है, काफी तादाद में। हम अपनी खुशी का जो इजहार बयान नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और हम स्वागत करना चाहते हैं दिल से। और हम काफी खुश है कि आने वाले समय में इंशाल्लाह काफी उज्जवल भविष्य होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पूरे बहुमत से यहाँ पे जो घाटी के अंदर सीटें भी निकालने में काफी सक्षम है।
कम से कम 4 बजे निकले वहाँ से कुपवाड़ा लोलाब से। हमारे लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए। गरीब की बहुत लोग हैं, किसी को पानी की प्रॉब्लम, किसी को पावर की होती है, कोई मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा तो हम लग रहे हैं, गरीब के साथ बहुत मदद करता है। हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ, यहाँ पे मैं आया हूँ मोदी सर से मिलने। मुझे लगता है कि बहुत खुशी है मुझे कि यहाँ पे मोदी सर आया, हम उनसे मिलेंगे। मुझे उनसे कई पर्सनल बातें करनी है, क्रिकेट की बातें करनी है। 2 बन से है, 2 गाड़ियाँ, 2 बसें, कम से कम 50-50 आदमी उनमें हैं और आधे लोग वहाँ बच गए आने के लिए। और मोदी जी के स्वागत के लिए वहाँ से हम लोग आए हैं। अब सुबह 3 बजे निकले, अब यहाँ पहुँचे हैं। मोदी साहब जब आए हैं तो मुश्किलात हल होंगी और उसने बहुत मुश्किलात हल की हैं। गरीब लोगों का बहुत उसने काम किया, गरीब लोगों की सख्ती कासी है। अभी ये जो रिश्वत लेते थे 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, कोई किसी का काम होता था उसको बोलते थे पहले 10,000 रुपया टेबल पर रख में तब आपका काम करूंगा। आज वो चीज़ खत्म हो गई है, इसलिए गरीब लोग मोदी साहब के पीछे दौड़ते हैं। अमीरों लोगों के लिए जगह नहीं है मोदी के पास, गरीबों की जगह उसके पास। और जहाँ अमीर आ जाता है वहाँ पैसा चलता है, जहाँ गरीब है, गरीब पैसा कहाँ से ला के देगा। इसलिए मोदी जी आए हैं, इसलिए गरीब लोग खुश हैं, इसलिए दौड़ के आते हैं गरीब लोग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।